अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 9.2 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 से। 9.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं होमोजीनियस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to f of xy, g of xy, where f of xy and g of xy are homogeneous, that is of same degree. These are students कि हर वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की, dy by dx इज इक्वल टू f of xy डिवाइड्स g of xy, जिसमें क्या हो f और g जो फंक्शंस हैं ये दोनों फंक्शन क्या हो, सेम डिग्री के हों। मतलब अगर फंक्शन f की डिग्री आपके पास 2 आ रही है तो g की डिग्री भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरह की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आपने अब मेथोडोलॉजी सीखनी है कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, विच इज वो फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे जी, x माइनस वाई डी ऑफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी ऑफ एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इस माइनस की वजह से आपके पास ये आ जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। नाउ आपने इसकी फॉर्म तो बना दी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। आपने देखा y की डिग्री, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इसी तरह x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। मतलब इसमें डिग्री क्या आ रही है आपके पास, यहाँ डिग्री आपके पास आ रही है 1, और डिनोमिनेटर में भी डिग्री आपके पास क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। तो इसका मतलब है ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। जो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये पुट करके आप उसे सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और आगे प्रोसेस सारा वही होगा जी। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव ले लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखें ना, अगर आपने y को वी एक्स पुट किया तो इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है ये भी आपके पास किस में जाना चाहिए, v और x में जाना चाहिए, क्योंकि आपने y को v और x पुट कर रही है। तो अब ऐसा तो नहीं मुमकिन है कि डेरिवेटिव आपके पास y और x में लिखा हो और आप फाइंड उसे v और x में कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस वजह से आपने क्या करना है, जो पुट किया उसके बाद उसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। नाउ यू हैव टू रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स विद v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा, और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। यहां आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा v माइनस 1, और नीचे भी आपने x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा v प्लस 1। x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v माइनस 1 एंड v प्लस 1। नाउ अब v यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो v माइनस 1 डिवाइड्स v प्लस 1, माइनस v आपके पास आ गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो विद अ क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन
you will get v plus 1 as it is, and v minus 1 minus v into v plus 1. So now you will get v dv by dx, which is equal to v minus 1 and minus v square minus v and v plus 1. So x dv by dx which is equal to, ये प्लस v और माइनस v आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इनमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 divided by v plus 1. Now you have to separate the variable and taking integration on both sides. अब यहाँ से आगे क्वेश्चन वही है जो आप 9.2 एक्सरसाइज में मेथोडोलॉजी करके आए. तो क्या होगा सिंपली स्टूडेंट्स, हाँ ये दोनों उधर चले जाएंगे, लेकिन जब v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स v प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा. आप सेपरेट कर लीजिएगा, यही रिजल्ट आपके पास बनेगा v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, और जब ये यहाँ पे आपके पास आएगा तो ये आपके पास x dx है, तो जब इस तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई x. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, so taking integration on both sides you will get v plus 1 and divides v square plus 1 d of v is equal to minus dx divided by x. अब इसे आप सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी ऑफ v, और ये तो आ जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ x. अब इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे v के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है ना, अगर आप यहाँ पे 2 बना लें तो आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. इसकी इंटीग्रेशन आपको मालूम है वो क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स v. अब यहाँ तक आते आते तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम किस तरह से लेंगे, और ये आ जाएगा log माइनस लॉग ऑफ x, और प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा. मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2 है, तो आप इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना log के पीछे जो भी आपके पास कांस्टेंट लिखा होता है वो बेसिकली पावर होती है. तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट इनवर्स v, और ये माइनस लॉग ऑफ c था, इसे भी आप इधर ले आए तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, एंड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, c आ गया. नाउ आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के केस में आपके पास ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल से यहीं तक इसका ये आंसर है, तो इसे मजीद करने की जरूरत नहीं है. तो आपको आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी. एक बार समराइज इसको करते हैं. आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखना है कि जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है. तो इन केस जब वो होमोजीनियस आपको पता चल जाएगा कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने उस केस में क्या करना है. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पता कैसे चलेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि a differential equation of the form dy by dx is equal to f of xy divides g of xy, where f of xy and g of xy are of same degree. मतलब क्या होना चाहिए, f of xy और g of xy की डिग्री क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो आप उस केस में क्या करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या, आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू vx, मतलब जो भी आपके पास y होगा उसे आप क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे, और उस y का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, और डेरिवेटिव लेने के बाद देन आप जो ओरिजिनल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें आप रिप्लेस कर देंगे dy by dx को विद द गिवन विद द फाइंड आउट फॉर v प्लस x dv by dx के साथ, और y को आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, vx के साथ. एंड देन आगे आपकी जस्ट कैलकुलेशन है, और लास्ट पे जब आप सेपरेटिंग द इक्वेशन करेंगे और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा. मजीद इसका एक और क्वेश्चन करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6. Dear students, क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव गिवन, ये भी रेज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है x स्क्वायर
प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर डी ऑफ x माइनस x स्क्वायर डी ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म क्या है कि dy बाई डी एक्स आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे आपके पास जो मर्जी फंक्शन होता है। तो फॉर्म के लिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई लिखा हुआ है, आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई। नाउ अब डी एक्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं और एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखें ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे हमें पता चला, आपने देखा यहाँ पे भी पावर 2 पावर 2 पावर 2 एंड पावर 2, डिग्री क्या है हमारे पास सेम है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो ये आपके पास क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन केस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यू पुट y इज इक्वल टू v ऑफ x and now you have to take derivative with respect to x, तो dy by dx which is equal to first as it is and second का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव dv by dx आपके पास आ जाएगा। now replace dy by dx with v plus x dv by dx which is equal to and replace y by v of x, so you will get x square plus 3 of x and v of x plus v square and x square divided by x square आपके पास आ गया। now v plus x dv by dx is equal to, अब इस सब में आपको नजर आ रहा है कि हम x square को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो you will get 1 plus 3v plus v square divided by x square। है क्या नहीं, x मल्टीप्लाई बाय x x square हो जाएगा आपके पास, आपके पास आ गया 1 plus 3v plus x प्लस v स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट v प्लस x dv by dx which is equal to 1 plus 3v and plus v square। now subtracting v on both sides you will get v plus x dv by dx which is equal to v square plus 3v minus v and plus 1, so you will get x dv by dx which is equal to v square plus 2v and plus, students you will get here, ये आपके पास लिखा हुआ v square plus 2v plus 1, तो ये आपके पास आ जाएगा v plus 1 होल स्क्वायर। अब आप क्या करें जी, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेशन में आपके पास आ जाएगा जी dv डिवाइडेड बाय v प्लस 1 होल स्क्वायर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि ये कैसे हमारे पास आता है, और ये आ जाएगा आपके पास, जब ये x d ऑफ x दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी dx डिवाइडेड बाय x। और टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 1 प्लस v होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d of x divided by x, and when you take the integration of d of v divides 1 plus v whole square you will get minus 1 upon 1 plus v। देखा ना, ये आपके पास यहाँ पे चलें स्टेप कर लेते हैं, पावर रूल हम लगाएंगे। पावर रूल हम कैसे लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी होल रेज टू पावर माइनस 2, ये तो आपके पास आ गया ना log ऑफ x प्लस सी, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक आप पावर बढ़ाते हैं तो 1 प्लस वी, ये आपके पास आ गया -1 और डिवाइड्स आपके पास क्या आ गया जी -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। Now you have to replace v by y over x। देखें ना, यहाँ पे आपके पास v क्या दिया हुआ है, v आपके पास दिया हुआ है जी v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो अब आप क्या करेंगे, v की जगह पे पुट कर देंगे y अपॉन x, तो ये मजीद आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइड्स x प्लस वाई एंड log ऑफ x प्लस c। x को ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा -x डिवाइड्स x प्लस वाई विच इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में मुझे लास्ट पे v को रिप्लेस करने का याद नहीं रहा कि आपने क्या करना था, लास्ट पे जब आपके पास
ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका था। इसमें आपने क्या करना है, लास्ट पे v को रिप्लेस कर देना है बाय y ओवर x, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो x और y की फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपका आंसर भी x और y की फॉर्म में आना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इस v को रिप्लेस कर देंगे y ओवर y अपॉन x के साथ। ये आपने पिछले क्वेश्चन में एक एडिशनल स्टेप कर लेना है। ये तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। We have given under root x plus y plus under root x minus y d of x minus under root x plus y minus under root x minus y d of y which is equal to 0। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बनाएंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डी ऑफ वाई वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई एंड डी ऑफ वाई। डी तो स्टूडेंट्स मजीद क्या होगा जी, ये डी एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई। नाउ स्टूडेंट्स वी नो डैट कि अगर हम क्या करें, अंडर रूट एक्स यहां से कॉमन ले सकते हैं बोथ टर्म्स में से। यहां से भी आप अंडर रूट एक्स कॉमन ले लें, यहां से भी आप क्या करें अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लें। जब आप अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइड्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। नाउ पुट y is equal to vx, so y अपॉन x is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के साथ एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 माइनस वी एंड सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी एंड अंडर रूट 1 माइनस बी। अब इससे आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम इसे यहाँ पे आगे क्या करेंगे जी, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी अंडर रूट 1 प्लस वी 1 माइनस वी मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस वी एंड माइनस वी एंड 1 प्लस वी 1 माइनस वी। जब आप इसका स्क्वायर रूट से ओपन करेंगे तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी एंड होल स्क्वायर डिवाइड्स, ये आपके पास लिखा हुआ है जी a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट से ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab। आप मल्टीप्लाई करेगा, आपने काफी ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन किए हैं इसलिए मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो विच इज 1 प्लस वी माइनस 1 एंड प्लस वी आपके पास आ जाएगा। ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ से v और v भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर बच गया 2 + 2 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड्स 2v। 2 कॉमन लेंगे और नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। सो आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। नाउ इस v को आप दूसरी तरफ ले आएंगे, तो जब ये v दूसरी तरफ आएगा तो आपके पास आ जाएगा जी, चलें यहाँ पे ये लिख लेते हैं पहले। जब इस v को आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x dv बाई dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, और माइनस क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। सो आपके पास v आ गया डिनोमिनेटर में एंड 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली यही चीज आपके पास आ जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है एंड देन आपने आगे इसको सॉल्व आउट करना होगा। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स यू विल गेट, जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये जब यहां पे आपके पास आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा